नमस्कार बंधुओं, YouTube में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय, युग शिल्पी, और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे विवाह संस्कार पर। इससे पहले पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार एवं यज्ञोपवीत संस्कार पर मैं अपना वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का प्रसंग विवाह संस्कार पर वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे। विवाह संस्कार का प्रयोजन क्या है, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे। विवाह दो आत्माओं का पवित्र बंधन है। दो प्राणी अपने अलग अलग अस्तित्वों को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों में परमात्मा ने कुछ विशेषताएं और कुछ अपूर्णताएं दे रखी है। विवाह सम्मेलन से एक दूसरे की अपूर्णताओं को अपनी विशेषताओं से पूर्ण करते हैं। इससे समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए विवाह को सामान्यतः मानव जीवन की एक आवश्यकता माना गया है। एक दूसरे को अपनी योग्यताओं और भावनाओं का लाभ पहुंचाते हुए गाड़ी में लगे हुए दो पहियों की तरफ प्रगति पथ पर अग्रसर होते जाना विवाह का उद्देश्य है। वासना का दाम्पत्य जीवन में अत्यंत तुच्छ और गौण स्थान है। प्रधानतः दो आत्माओं के मिलने से उत्पन्न होने वाली उस महती शक्ति का निर्माण करना है जो दोनों के लौकिक एवं आध्यात्मिक जीवन के विकास में सहायक सिद्ध हो सके। विवाह का स्वरूप। आज विवाह वासना प्रधान बनते चले जा रहे हैं। रंग, रूप एवं वेश विन्यास के आकर्षण को पति पत्नी के चुनाव में प्रधानता दी जाने लगी है। यह प्रवृत्ति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि लोग इसी तरह सोचते रहे तो दाम्पत्य जीवन शरीर प्रधान रहने से एक प्रकार के वैध व्यभिचार का ही रूप धारण कर लेगा। पाश्चात्य जैसी स्थिति भारत में भी आ जाएगी। शारीरिक आकर्षण की न्यूनाधिकता का अवसर सामने आने पर विवाह जल्दी जल्दी टूटते बनते रहेंगे। अभी पत्नी का चुनाव शारीरिक आकर्षण को ध्यान में रखकर किए जाने की प्रथा चली है। थोड़े ही दिनों में इसकी प्रतिक्रिया पति के चुनाव में भी सामने आएगी। तब असुंदर पतियों को कोई पत्नी पसंद न करेगी और उन्हें दाम्पत्य सुख से वंचित ही रहना पड़ेगा। समय रहते इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए और शारीरिक आकर्षण की उपेक्षा कर सद्गुणों तथा सद्भावनाओं को ही विवाह का आधार पूर्व काल की तरह बने रहने देना चाहिए। शरीर का नहीं, आत्मा का सौंदर्य देखा जाए और साथी में जो कमी है उसे प्रेम, सहिष्णुता, आत्मीयता एवं विश्वास की छाया में जितना संभव हो सके सुधारना चाहिए। जो सुधार न हो सके उसे बिना असंतोष लाए सहन करना चाहिए। इस रीति नीति पर दाम्पत्य जीवन की सफलता निर्भर है। अतएव पति पत्नी को एक दूसरे को आकर्षण लाभ मिलने की बात न सोचकर एक दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण करने और सम्मिलित शक्ति उत्पन्न करने, उसके जीवन विकास की संभावनाएं उत्पन्न करने की बात सोचनी चाहिए। चुनाव करते समय तक साथी को पसंद करने न करने की छूट है। जो कुछ देखना, ढूंढना, परखना हो वह कार्य विवाह से पूर्व ही समाप्त कर लेना चाहिए। जब विवाह हो गया तो फिर यह कहने की गुंजाइश नहीं रहती कि भूल हो गई, इसलिए साथी की उपेक्षा की जाए। जिस प्रकार के भी गुण दोष युक्त साथी के साथ विवाह बंधन में बंधे उसे अपनी ओर से कर्तव्य पालन समझकर पूरा करना ही एकमात्र मार्ग रह जाता है। इसी के लिए विवाह संस्कार का आयोजन किया जाता है। समाज के संभ्रांत व्यक्तियों की
गुरुजनों की, कुटुंबी संबंधियों की, देवताओं की उपस्थिति इसीलिए इस धर्मानुष्ठान के अवसर पर आवश्यक मानी जाती है कि दोनों में से कोई इस कर्तव्य बंधन की उपेक्षा करे तो उसे रोके और प्रताड़ित करे। पति पत्नी संभ्रांत व्यक्तियों के सम्मुख अपने निश्चय की प्रतिज्ञा बंधन की घोषणा करते हैं। यह प्रतिज्ञा समारोह ही विवाह संस्कार है। इस अवसर पर दोनों को ही यह भावनाएं गहराई तक अपने मन में जमानी चाहिए कि वे पृथक व्यक्तित्वों की सत्ता समाप्त कर एकीकरण की आत्मीयता में विकसित होते हैं। कोई किसी पर न तो हुकूमत जमाएगा और न अपने अधीन वशवर्ती रखकर अपने लाभ या अहंकार की पूर्ति करना चाहेगा, वरन वह करेगा जिससे साथी को सुविधा मिलती हो। दोनों अपनी इच्छा आवश्यकता को गौड़ और साथी की आवश्यकता को मुख्य मानकर सेवा और सहायता का भाव रखेंगे, उदारता एवं सहिष्णुता का बरतेंगे, तभी गृहस्थी का रथ ठीक तरह आगे बढ़ेगा। इस तथ्य को दोनों भली प्रकार हृदयंगम कर ले और इसी नीति को आजीवन अपनाने रहने का व्रत धारण करे। इसी प्रयोजन के लिए यह पुण्य संस्कार आयोजित किया जाता है। इस बात को दोनों भली प्रकार समझ लें और सच्चे मन से स्वीकार कर लें तो ही विवाह बंधन में बंधे। विवाह संस्कार आरंभ करने से पूर्व या विवाह वेदी पर बिठाकर दोनों को यह तथ्य भली प्रकार समझा दिया जाए और उसकी सहमति मांगी जाए। यदि दोनों इन आदर्शों को अपनाए रहने की हार्दिक सहमति स्वीकृति दे तो ही विवाह संस्कार आगे बढ़ाया जाए। इसके विशेष व्यवस्था पर प्रकाश डाल रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। विवाह संस्कार में देव पूजन, यज्ञ आदि से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पहले से बनाकर रखनी चाहिए। सामूहिक विवाह हो तो प्रत्येक जोड़े के हिसाब से प्रत्येक वेदी पर आवश्यक सामग्री रहनी चाहिए। कर्मकांड ठीक से होते चले, इसके लिए प्रत्येक वेदी पर एक एक जानकार व्यक्ति भी नियुक्त करना चाहिए। एक ही विवाह है तो आचार्य स्वयं ही देखरेख कर सकते हैं। समान व्यवस्था के साथ जिन वस्तुओं की जरूरत विशेष कर्मकांड में पड़ती है उन पर प्रारंभ में दृष्टि डाल लेनी चाहिए। उसके सूत्र इस प्रकार है। पहला, वर सत्कार के लिए सामग्री के साथ थाली रहे ताकि हाथ पैर धोने की क्रिया में जल फैले नहीं। मधुपर्क पान के बाद हाथ धुलाकर उसे हटा दिया जाए। यज्ञोपवीत के लिए पीला रंगा हुआ यज्ञोपवीत एक जोड़ा रखा जाए। विवाह घोषणा के लिए वर वधू पक्ष की पूरी जानकारी पहले से ही नोट कर ली जाए। वस्त्रोपहार, पुष्पहार के वस्त्र एवं मालाएं तैयार रहे। कन्यादान में हाथ पीले करने की हल्दी, गुप्तदान के लिए गूथा हुआ आटा लगभग 1 पाव रखे। ग्रंथि बंधन के लिए हल्दी, पुष्प, अक्षत, दुर्वा और द्रव्य हो। शिलारोहण के लिए पत्थर की शिला या समतल पत्थर का एक टुकड़ा रखा जाए। हवन सामग्री के अतिरिक्त लाजा, धान की खीलें रखनी चाहिए। वर वधू के पद प्रक्षालन के लिए परात या थाली रखी जाए। वर वधू को आशीर्वाद के लिए पुष्प आदि पर्याप्त रखे जाएं। पहले से वातावरण ऐसा बनाना चाहिए कि संस्कार के समय वर और कन्या पक्ष के अधिक से अधिक परिजन स्नेही उपस्थित रहे। सबके भाव संयोग से कर्मकांड के उद्देश्य में रचनात्मक सहयोग मिलता है। इसके लिए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही ढंग से आग्रह किया जा सकते हैं। विवाह के पूर्व यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है। अविवाहितों को एक यज्ञोपवीत तथा विवाहितों को जोड़ा पहनाने का नियम है। यदि यज्ञोपवीत न हुआ हो तो नया यज्ञोपवीत और हो गया हो तो एक के स्थान पर जोड़ा पहनाने का संस्कार विधिवत किया जाना चाहिए। अच्छा हो कि जिस शुभ दिन को विवाह संस्कार होना है उस दिन प्रातःकाल यज्ञोपवीत धारण का क्रम व्यवस्थित ढंग से करा दिया जाए। विवाह संस्कार के लिए सजे हुए वर के वस्त्र आदि उतरवाकर यज्ञोपवीत पहनाना अटपटा सा लगता है, इसलिए उसको पहले ही पूरा कर लिया जाए। यदि वह संभव न हो तो स्वागत के बाद यज्ञोपवीत धारण करा दिया जाता है। उसे वस्त्रों पर ही पहना देना चाहिए जो संस्कार के बाद अंदर कर लिया जाता है। जहाँ पारिवारिक स्तर के परंपरागत विवाह आयोजनों में मुख्य संस्कार से पूर्व द्वार पूजा की रस्म होती है, वहाँ यदि हो हल्ला के वातावरण को संस्कार के उपयुक्त बनाना संभव लगे तो स्वागत तथा वस्त्र एवं पुष्पहार वाले प्रकरण उस समय भी पूरे कराए जा सकते हैं। विशेष आसन पर बिठाकर वर का सत्कार किया जाए, फिर कन्या को बुलाकर परस्पर वस्त्र और पुष्पहार संपन्न कराए जाए।
परंपरागत ढंग से दिए जाने वाले अभिनंदन पत्र आदि भी उसी अवसर पर दिए जा सकते हैं। इसके कर्मकांड का संकेत आगे बताऊंगा। पारिवारिक स्तर पर संपन्न किए जाने वाले विवाह संस्कारों के समय कई बार वर कन्या पक्ष वाले किन्हीं लौकिक रीतियों के लिए आग्रह करते हैं। यदि ऐसा आग्रह है तो पहले से नोट कर लेना, समझ लेना चाहिए। कर्मकांड के मुख्य प्रवाह में उसे कुशलता से फिट कर देना चाहिए। पारिवारिक स्तर पर विवाह प्रकरणों में वरैक्षा, तिलक, शादी पक्की करना, हरिद्रा लेपन, हल्दी चढ़ाना तथा द्वार पूजन आदि के आग्रह उभरते हैं। उन्हें संक्षेप में दिया जाएगा ताकि समयानुसार उसका निर्वाह किया जा सके। वरण तिलक। विवाह से पूर्व तिलक का संक्षिप्त विधान इस प्रकार है। वर पूर्वाभिमुख तथा तिलक करने वाले पिता, भाई आदि पश्चिमाभिमुख बैठकर निम्नकृत संपन्न करें। पहले मंगलाचरण, षटकर्म, तिलक, कलावाक, कलश पूजन, गुरु वंदना, गौरी गणेश पूजन, सर्वदेव नमस्कार, स्वस्ति वाचन आदि। इसके बाद कन्यादाता वर का यथोचित स्वागत सत्कार, पैर धुलाना, आचमन कराना तथा हल्दी के से तिलक करके अक्षत लगाना करें। तदुपरांत वर को प्रदान की जाने वाली समस्त सामग्री, थाल, थान, फल, फूल, द्रव्य, वस्त्र आदि कन्यादाता हाथ में देकर संकल्प मंत्र बोलते हुए वर को प्रदान करें। संकल्प। कन्यादाता का नाम। ओम नामाहम कन्यानाम, कन्या का नाम। नाम्याम कन्यायाः भगिन्या करिष्यमाण उद्वाह कर्मणि ये भी वर्ण द्रव्यई। वर का गोत्र, गोत्रोत्पन्नहम, वर का नाम। नामाहम वरम कन्यादानार्थ वर पूजन पूर्वकम त्वामहम वृणे तन्निमित्तकम यथाशक्ति भंडानि वस्त्राणि फलमिष्ठानानि द्रव्याणि च वर का नाम वराय समर्पये। तत्पश्चात क्षमा प्रार्थना, नमस्कार, विसर्जन तथा शांति पाठ करते हुए कार्यक्रम समाप्त करें। हरिद्रानुलेपन। विवाह से पूर्व वर कन्या के प्राय हल्दी चढ़ाने का प्रचलन है। उसका संक्षिप्त विधान इस प्रकार है। सर्वप्रथम षटकर्म, तिलक, कलावाक, कलश पूजन, गुरु वंदना, गौरी गणेश पूजन, सर्वदेव नमस्कार, स्वस्ति वाचन करें। तत्पश्चात निम्न मंत्र बोलते हुए वर कन्या की हथेली, अंग अवयवों में लोक रीति के अनुसार हरिद्रा लेपन करें। अब जो है इसके बाद इसका मंत्र है हरिद्रा लेपन का यजुर्वेद में। ओम कंडात कंडात प्रशेहन्ति पुरुष पुरुषस्परि एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्त्रेण सतेन च। इसके बाद वर के दाहिने हाथ में तथा कन्या के बाएं हाथ में रक्षा सूत्र, कंगन, पीले वस्त्र में कौड़ी, लोहे की अंगूठी, पीली सरसों, पीला अक्षत आदि बांधकर बनाया गया निम्नलिखित मंत्र से पहनाएं। ओम एरावद्नन्दाछायणां हिरण्यं गुंसतानिकाय सुमनश्यमाना तन्मया बध्नामि सत्यशारदाय आयुष्मांजरदष्टिर्याथा समम्। तत्पश्चात क्षमा प्रार्थना, नमस्कार, विसर्जन, शांति पाठ कार्यक्रम पूर्ण करें। द्वार पूजा। विवाह हेतु बारात जब द्वार पर आती है तो सर्वप्रथम वर का स्वागत सत्कार किया जाता है। इसका क्रम इस प्रकार है। वर के द्वार पर आते ही आरती की प्रथा हो तो कन्या की माता आरती कर ले। तत्पश्चात वर और कन्यादाता परस्पर अभिमुख बैठकर षटकर्म, कलावा, तिलक, कलश पूजन, गुरु वंदना, गौरी गणेश पूजन, सर्वदेव नमस्कार, स्वस्ति वाचन करें। इसके बाद कन्यादाता वर सत्कार के सभी कृत आसन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, मधुपर्क आदि विवाह संस्कार से संपन्न कराएं। तत्पश्चात मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री सूक्त का मंत्र है
ओम गंधर्द्वारा दुराधर्षा नित्यपृष्ठा करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवैश्रियम्। ये जो है मंत्र जो है आपको उस समय कराया जाता है जब दोनों की कर लो। ओम अक्षन्न मिमंदर से अक्षत लगाएं। मंत्र से इसको मल्यार्पण एवं कुछ द्रव्य वर्ग को प्रदान करना हो तो निम्न मंत्रों से संपन्न करा दें। मल्यार्पण में मंगलम भगवान विष्णु मंत्र से और द्रव्य दान पर हिरण्यगर्भम समवर्ताग्रे मंत्र से इसको करा दें। तत्पश्चात क्षमा प्रार्थना, नमस्कार, देव विसर्जन एवं शांति पाठ करें। विवाह संस्कार विशेष कर्मकांड में आपको है विवाह वेदी पर वर और कन्या दोनों को बुलाया जाए। प्रवेश के साथ मंगलाचरण भद्रम करणे भी मंत्र से उसका मंगलाचरण किया जाए। मंत्र बोलते उस पर पुष्पाक्षत डाले जाए। कन्या दाईं ओर तथा वर बाईं ओर बैठे। कन्या दान करने वाले प्रतिनिधि कन्या के भाई पिता जो भी हो उसे पत्नी सहित कन्या की ओर बिठाया जाए। पत्नी दाहिने और पति बाईं ओर बैठे। सभी के सामने आचमनी पंचपात्र आदि उपकरण हो। पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास, पृथ्वी पूजन आदि षटकर्म संपन्न करा लिए जाए। वर सत्कार अलग से द्वार पूजा में वर सत्कार कृत हो चुका हो तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं। अतिथि रूप में आए हुए वर का सत्कार किया जाए। आसन, पाद्यम, अर्घम, आचमनम, नैवेद्य आदि निर्धारित मंत्रों से समर्पित किए जाए। इसका दिशा और प्रेरणा क्या है? वर का अतिथि के नाते सत्कार किया जाता है। गृहस्थाश्रम में गृह लक्ष्मी का महत्व सर्वोपरि होता है। उसे लेने वर एवं उसके हितैषी परिजन कन्या के पिता के पास चलकर आते हैं। श्रेष्ठ उद्देश्य से सद्भावना पूर्वक आए अतिथियों का स्वागत करना कन्या पक्ष का कर्तव्य हो जाता है। दोनों पक्षों को अपने अपने सद्भावों को जागृत रखना चाहिए। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, स्वीकार करने योग्य। कन्या पक्ष वर को अपनी कन्या के अनुरूप श्रेष्ठ व्यक्ति मानकर ही संबंध स्वीकार करें। उसी भाव से श्रेष्ठ भाव रखते हुए सत्कार करें और भगवान से प्रार्थना करें कि यह भाव सदा हम बनाए रखने में सहायता करें। वर पक्ष सम्मान पाकर निरर्थक अहंकार न बढ़ाएं। जिन मानवीय गुणों के कारण श्रेष्ठ मानकर वर का सत्कार करने की व्यवस्था ऋषियों ने बनाई है, उन शालीनता, जिम्मेदारी, आत्मीयता, सहकारिता जैसे गुणों को इतना जीवंत बनाकर रखे कि कन्या पक्ष की सहज श्रद्धा उसके प्रति उमड़ती ही रहे। ऐसा संभव हो तो पारिवारिक संबंधों में देवोपम स्नेह मधुरता का संचार अवश्य होगा। इन दिव्य भावों के लिए सबसे अधिक घातक है संकीर्ण स्वार्थपरक लेन देन का आग्रह। दहेज, चढ़ावा आदि के नाम पर यदि एक दूसरे पर दबाव डाले जाते हैं तो सद्भावना तो समाप्त हो ही जाती है। द्वेष और प्रतिशोध के दुर्भाव उभर आते हैं। वर वधू के सुखद भविष्य को ध्यान में रखकर ऐसे अप्रिय प्रसंगों को विष मानकर उनसे सर्वथा दूर रहना चाहिए। ध्यान रखें कि सत्कार में स्थूल उपचारों को नहीं, हृदयगत भावों को प्रधान माना जाता है। उन्हीं के साथ निर्धारित क्रम पूरा किया कराया जाए। क्रिया और भावना, स्वागतकर्ता हाथ में अक्षत लेकर भावना करे कि वर की श्रेष्ठतम प्रवृत्तियों का अर्चन कर रहे हैं। देव शक्तियाँ उन्हें बढ़ाने बनाए रखने में सहयोग करे। इसका मंत्र है पारस्पर गृह सूत्र में ओम साधु भवानयास्ताम अर्जयिष्यामो भवन्तम। वर दाहिने हाथ में अक्षत स्वीकार करते हुए भावना करे कि स्वागतकर्ता की श्रद्धा पाते रहने के योग्य व्यक्तित्व बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार कर रहे हैं। बोले अर्चय, ओम अर्चय। आसन, स्वागत करता है आसन है उसका प्रतीक कुश या पुष्प आदि हाथ में लेकर निम्न मंत्र बोले।
भावना करें कि वर को श्रेष्ठता का आधार स्तर प्राप्त हो, हमारे स्नेह में उसका स्थान बने। पारस्परिक गृह सूत्र का मंत्र है ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरा प्रतिगृहताम। वर कन्या के पिता के हाथ से बिस्तर, कुश या पुष्प आदि लेकर कहे ओम प्रतिगृहणामि। पारस्परिक गृह सूत्र का ये भी मंत्र है। उसे बिछाकर बैठ जाएं। इस क्रिया के साथ निम्न मंत्र बोला जाए ओम वर्षो अस्मि समानानां मुद्यतामिव सूर्यः इमन्तमभितिष्ठामि यो मा कश्चाभिदासति। पारस्परिक गृह सूत्र का ये मंत्र है। पाद्यम। स्वागतकर्ता पैर धोने के लिए छोटे पात्र में जल लें। भावना करें कि ऋषियों के आदर्शों के अनुरूप सदगृहस्थ बनने की दिशा में बढ़ने वाले पैर पूजनीय है। कन्यादाता कहे ओम पाद्यम 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 प्रतिगृहताम। पारस्परिक गृह सूत्र का ये मंत्र। वर कहे पारस्परिक गृह सूत्र का ये भी मंत्र है प्रतिगृहणाम। भावना करे कि आदर्शों की दिशा में चरण बढ़ाने की उमंग इष्ट देव बनाए रखे। पद प्रक्षालन की क्रिया के साथ यह मंत्र बोला जाए ओम। पारस्परिक गृह सूत्र का ये भी मंत्र है ओम विराजो दोहसी विराजो दोहमसी अमयी पाद्यायी विराजो दोह। अर्घ। स्वागतकर्ता चंदन युक्त सुगंधित जल पात्र में लेकर भावना करे कि सत्पुरुषार्थ में लगने का संस्कार वर के हाथों में जागृत करने हेतु अर्घ्य दे रहे हैं। कन्यादाता कहे ओम अर्घो अर्घो अर्घ्वा प्रतिगृहताम। ये भी पारस्परिक गृह सूत्र का मंत्र है। जल पात्र स्वीकार करते हुए वर कहे प्रतिगृहणाम। पारस्परिक गृह सूत्र। भावना करे कि सुगंधित जल सत्पुरुषार्थ के संस्कार दे रहा है। जल से हाथ धोएं। क्रिया के साथ निम्न मंत्र बोला जाए। पारस्परिक गृह सूत्र का एक मंत्र है ओम आपस्थ युष्माभि सर्वान् कामान् वाप्नवानि ओम समुद्रं वह परिप्रहिणोमि वायोनिमभिगच्छत अरिष्टास्माकं विरामा परासेची मत्पया। आचमन। स्वागतकर्ता आचमन के लिए जल पात्र प्रस्तुत करे। भावना करे वर श्रेष्ठ अतिथि का मुख उज्ज्वल करें, उसकी वाणी उसका व्यक्तित्व तदनुरूप बने। कन्यादाता कहे ओम आचमनीयम 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 प्रतिगृहताम। प्रतिगृहणामि। वर कहे पारस्परिक गृह सूत्र का ये भी मंत्र है। भावना करे कि मन बुद्धि और अंतःकरण तक यह भाव बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। 3 बार आचमन करे। यह मंत्र बोला जाए। पारस्परिक गृह सूत्र का मंत्र है ओम आमागन गयससा सा गुंसिजवर्चसा तं मा कुरु प्रियं प्रजानामधिपतिं पशूनामरिष्टिं तनुनाम। नैवेद्य मद पर एक पात्र में दूध दही शर्करा मधु और तुलसी दल डालकर रखें। स्वागतकर्ता वह पात्र हाथ में ले। भावना करे कि वर की श्रेष्ठता बनाए रखने योग्य सात्विक संस्कारी और स्वार्थवर्धक आहार उन्हें सतत प्राप्त होता रहे। कन्यादाता कहे कि ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्का प्रतिगृहताम। पारस्परिक गृह सूत्र का यह मंत्र है। वर पात्र स्वीकार करते हुए कहे प्रतिगृहणाम। वर मधुपर का पान करे। भावना करे अभक्ष के कुसंस्कारों से बचने, सत पदार्थों के संस्कार अर्जित करते रहने का उत्तरदायी स्वीकार रहे हैं। पान करते समय यह मंत्र बोला जाए। पारस्परिक गृह सूत्र का यह मंत्र है ओम यन्मधुनो मधव्यम परम गुंरूपमन्नाद्यम तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेण रूपेणानादेन परमो मध्यव्योन्नादोऽसानि। तत्पश्चात जल से भर हाथ मुख धोवें। स्वच्छ होकर अगले क्रम के लिए बैठे। इसके बाद चंदन धारण कराएं। यदि योगोपीत धारण पहले नहीं कराया गया है तो योगोपीत प्रकरण के आधार पर संक्षेप में उसे संपन्न कराया जाए। इसके बाद क्रमशः कलश पूजन, नमस्कार, षोडशोपचार पूजन, स्वस्ति वाचन, रक्षा विधान आदि समान क्रम करा लिए जाए। रक्षा विधान के बाद संस्कार का विशेष प्रकरण चालू किया जाए। विवाह घोषणा
विवाह घोषणा एक छोटी सी संस्कृत भाषा की शब्दावली है जिसमें वर कन्या के गोत्र, पिता, पितामह आदि का उल्लेख और घोषणा है कि यह दोनों अब विवाह संबंध में आबद्ध होते हैं। इनका साहचर्य धर्म संगत जनसाधारण की जानकारी में घोषित किया हुआ माना जाए। बिना घोषणा के गुपचुप चलने वाले दाम्पत्य स्तर के प्रेम संबंध नैतिक, धार्मिक एवं कानूनी दृष्टि से अवांछनीय माने गए हैं। जिनके बीच दाम्पत्य संबंध हो उसकी घोषणा सर्वसाधारण के समक्ष की जानी चाहिए। समाज की जानकारी से जो छिपाया जा रहा हो वही व्यभिचार है। घोषणा पूर्वक विवाह संबंध में आबद्ध होकर वर कन्या धर्म परंपरा का पालन करते हैं। इसमें है स्वस्ति मन्ननननननन चरण कमल भक्ति सद विद्या विनित निज कुल कमल कलिका प्रकाशनैक भास्कर सदाचार सच्चरित्र सत्कुल सत्प्रतिष्ठा गरिष्ठस्य नाम गोत्रस्य महोदयस्य प्रपौत्रका महोदयस्य पौत्र महोदयस्य पुत्र दादा बाबा और पिता का नाम महोदयस्य प्रपौत्री है ना, दादा लड़की के दादा, महोदयस्य पौत्री बाबा, महोदयस्य पुत्री प्रेतपात पाणी शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादेषु भूयोर्विधिर्वरा कन्ययुश्चिरञ्जीविनो भूयास्ताम्। मंगलाष्टकम। विवाह घोषणा के बाद स्वस्वर मंगलाष्टक मंत्र बोले जाए। इन मंत्रों के सभी श्रेष्ठ शक्तियों के मंगलमय वातावरण, मंगलमय भविष्य के निर्माण की प्रार्थना की जाती है। पाठ के समय सभी लोग भावनापूर्वक वर वधू के लिए मंगल कामना करते रहें। एक शोक से उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते रहें। मंत्र है ओम श्रीमत पंकजभीष्टरो हरिहरो वायुर्महेन्द्रो नला चंद्रो भास्कर वित्तपाल वरुण प्रेतादिपादिग्रहा प्रद्युम्नो नलकूबरो सुरगजा चिंतामणि कौस्तुभा स्वामी शक्तिधरश्च लांगलधरा कुर्वन्तु ओ मंगलम। गंगा गोमती गोपति गणपति गोविंद गोवर्धनौ गीता गोमय गोरजौ गिरिशुता गंगाधर गौतम गायत्री गरुणो गदाधर गया गंभीर गोदावरी गंधर्व ग्रह गोप गोकुलधरा कुर्वन्तु ओ मंगलम। त्रेत्राणाम त्रितयं महत् पशुपते अग्नेस्तु पादत्रयं तत्त्वदिष्णु पदत्रयं त्रिभुवने ख्यातं च रामत्रयं गंगा वा पदत्रयं सुविमलं वेदत्रयं ब्राह्मणं संध्यानां त्रितयं द्विजे रभिमतं कुर्वन्तु ओ मंगलम। वाल्मीकिः शनकः सनन्दमुनि व्यासो वसिष्ठो भृगु जाबालिर्जमदग्निरजिरत्रिजनकौ गर्गो गिरा गौतमं मन्धाता भरतो नृपश्च सगरो धन्यो दिलीपो नला पुण्यो धर्मसूतो याति नहुषो कुर्वन्तु ओ मंगलम्। गौरीकुलदेवता च सुभगा कद्रुसुपर्णा शिवा सावित्री च सरस्वती च सुरभि सत्यव्रतारुन्धती स्वाहा जाम्बवती च रुक्मभगिनी दुःस्वप्नविध्वंसिनी बेला चाम्बुनिधे शमीनमकरा कुर्वन्तु ओ मंगलम्। गंगा सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रतनया चर्मवती वेदिका शिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता च या गंडकी पूर्णा पुण्यजलय समुद्रसहिता कुर्वन्तु ओ मंगलम्। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा गाव कामदुदा सुरेश्वर गजो रंबादि देवांगनाम अश्व सप्तमुख सुधा हरिधनु शंखो विषम चाम्बुदे
रत्नानि चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम्। ब्रह्मा वेदपति शिवा पशुपतिं सूर्यो ग्रहाणां पति शक्रो देवपतिर्नलो नरपति स्कन्दश्च सेनापति विष्णुर्यज्ञपति यज्ञं पितृपति तारापतिश्चन्द्रमा इत्येते पतयस्तु सुपर्ण सहिता कुर्वन्तु मंगलम्। इसके बाद परस्पर उपहार। वस्त्रोपहार वर पक्ष की ओर से कन्या को और कन्या पक्ष की ओर से वर को वस्त्र आभूषण भेंट किए जाने की परंपरा है। यह कार्य श्रद्धा अनुरूप पहले ही हो जाता है। वर वधू ने पहनकर ही संस्कार में बैठते हैं। यहाँ प्रतीक रूप में पीले दुपट्टे एक दूसरे को भेंट किए जाएं। यही ग्रंथि बंधन के भी काम आ जाते हैं। आभूषण पहनाना हो तो अंगूठी या मंगलसूत्र जैसे शुभ चिन्हों तक ही सीमित रहना चाहिए। दोनों पक्ष भावना करें कि एक दूसरे का सम्मान बढ़ाने, उन्हें अलंकृत करने का उत्तरदायित्व समझने और निभाने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। नीचे लिखे मंत्र के साथ परस्पर उपहार दिए जाएं। पारस्परिक गृहसूत्र का मंत्र है ओम परिधासय यशोदाशय दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरश्मि शतं च जीवामि शरदा पुरुचिराय स्पोषमभिसंव्ययिष्ये। पुष्पोहार वर वधू एक दूसरे को अपने अनुरूप स्वीकार करते हुए पुष्पमालाएं अर्पित करते हैं, हृदय से वरण करते हैं। भावना करें कि देव शक्ति और सत्पुरुषों के आशीर्वाद से वे परस्पर एक दूसरे के गले के हार बनकर रहेंगे। मंत्रोच्चार के साथ पहले कन्या वर को फिर वर कन्या को माला पहनावे। पारस्परिक गृहसूत्र का मंत्र है ओम यशसा माद्यापा पृथिवी यशेन्द्रा बृहस्पति यशो भगश्च मा विदद्यसो मा प्रतिपद्यताम्। हस्तपीतकरण शिक्षण और प्रेरणा। कन्यादान करने वाले कन्या के हाथों में हल्दी लगाते हैं। हरिद्रा मंगल सूचक है। अब तक बालिका के रूप में यह लड़की रही, अब यह गृह लक्ष्मी का उत्तरदायित्व वहन करेगी, इसलिए उसके हाथों को पीतवर्ण मंगलमय बनाया जाता है। उसके माता पिता ने लाड़ प्यार से पाला, उनके हाथों में कोई कठोर कर्तव्य नहीं सौंपा। अब उसे अपने हाथों को नव निर्माण के अनेक उत्तरदायित्व संभालने को तैयार करना है। अतएव उन्हें पीतवर्ण मांगलिक लक्ष्मी का प्रतीक सृजनात्मक होना चाहिए। पीले हाथ करते हुए कन्या परिवार के लोग उस बालिका को यही मौन शिक्षण देते हैं कि उसे आगे सृजन शक्ति के रूप में प्रकट होना है और इसके लिए इन कोमल हाथों को अधिक उत्तरदायी, मजबूत और मांगलिक बनाना है। क्रिया और भावना। कन्या दोनों हथेलियां सामने रख दे। कन्यादाता गीली हल्दी उस पर मंत्र के साथ मले। भावना करे कि देव सानिध्य में इस हाथों को स्वार्थपरता के कुछ संस्कारों से मुक्त कराते हुए त्याग परमार्थ के संस्कार जगत किए जा रहे हैं। ओम हिरीव भोगय पर्येत बाहुम ज्यायाहिति एति परिबाधमानं हस्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान पुमा गोंसं परिपातु विश्वतः। यजुर्वेद का यह मंत्र है। अब जो है कन्यादान गुप्तदान पर इसका शिक्षण और प्रेरणा सुनिए। कन्यादान के समय कुछ अंशदान देने की प्रथा है। आटे की लोई में छिपाकर धन कन्यादान के समय दिया जाता है। दहेज का यही स्वरूप है। बच्ची के घर से विदा होते समय उसके अभिभावक किसी आवश्यकता के समय काम आने के लिए उपहार स्वरूप कुछ धन देते हैं, पर होता वह गुप्त ही है। अभिभावक और कन्या के बीच का यह निजी उपहार है। दूसरों को इसके संबंध में जानने या पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। दहेज के रूप में क्या दिया जाना चाहिए, इस संबंध में ससुराल वालों को कहने या पूछने का कोई अधिकार नहीं, न उसके प्रदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि गरीब अमीर अपनी स्थिति के अनुसार जो दे वह चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए। उसके साथ निंदा प्रशंसा नहीं जोड़नी चाहिए। एक दूसरे का अनुकरण करने लगे, प्रतिस्पर्धा पर उतर आए तो इससे अनर्थ ही होगा। कन्या पक्ष पर अनुचित दबाव पड़ेगा और वर पक्ष अधिक न मिलने पर अप्रसन्न होने की धृष्टता करने लगेगा। इसलिए कन्यादान के समय साथ कुछ धन्य दान का भी विधान तो है।
पर दूरदर्शी ऋषियों ने लोगों की स्वार्थपरता एवं दुष्टता की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह नियम बना दिया है कि जो कुछ भी दहेज दिया जाए वो सर्वथा गुप्त हो, उस पर किसी को चर्चा करने का अधिकार न हो। आटे में साधारणतया 1 रुपया इस दहेज प्रतीक के लिए पर्याप्त है। यह धातु के लिया जाए और आटे के गोले के भीतर छिपा कर रखा जाए। कन्यादान का अर्थ है अभिभावकों के उत्तरदायित्वों का वर के ऊपर ससुराल वालों के ऊपर हस्तांतरण होना। अब तक माता पिता कन्या के भरण पोषण, विकास, सुरक्षा, सुख, शांति, आनंद, उल्लास आदि का प्रबंध करते थे। अब वह प्रबंध वर और उसके कुटुंबियों को करना होगा। कन्या नए घर में जाकर वीरानेपन का अनुभव न करने पावे, उसे स्नेह, सहयोग, सद्भाव की कमी अनुभव न हो, इसका पूरा ध्यान रखना होगा। कन्यादान स्वीकार करते समय, पाणी ग्रहण की जिम्मेदारी स्वीकार करते समय वर तथा उसके अभिभावकों को यह बात भली प्रकार अनुभव कर लेनी चाहिए कि उन्हें उस उत्तरदायित्व को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना है। कन्यादान का अर्थ यह नहीं है कि जिस प्रकार कोई संपत्ति किसी को बेची या दान कर दी जाती है, उसी प्रकार लड़की को भी एक संपत्ति समझकर किसी न किसी के को चाहे जो उपयोग करने के लिए दे दिया जाता है। हर मनुष्य की एक स्वतंत्र सत्ता स्थिति है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को बेच या दान नहीं कर सकता, फिर चाहे वह पिता ही क्यों न हो। व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व एवं अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता, न उसे चुनौती दी जा सकती है। लड़की हो या लड़का, अभिभावकों को यह अधिकार नहीं कि वे उन्हें बेचे या दान करें। ऐसा करना तो बच्चे के स्वतंत्र व्यक्तित्व के तथ्य को ही झुठलाना हो जाएगा। विवाह उपपक्षीय समझौता है जिसे वर और वधू दोनों ही पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वाह कर सफल बनाते हैं। यदि कोई किसी को खरीदी या बेची संपत्ति के रूप में देखे और उस पर पशुओं जैसा स्वामित्व अनुभव करे या व्यवहार करे तो यह मानवता के मूलभूत अधिकारों का हनन करना ही होगा। कन्यादान का यह तात्पर्य कदापि नहीं। उसका प्रयोजन इतना ही है कि कन्या के अभिभावक बालिका के जीवन को सुव्यवस्थित, सुविकसित एवं सुख शांतिमय बनाने की जिम्मेदारी को वर तथा उसके अभिभावकों पर छोड़ते हैं, जिसे उन्हें मनोयोग पूर्वक निभाना चाहिए। पराये घर में पहुंचने पर कच्ची उम्र की अनुभवहीन भावुक बालिका को अखरने वाली मनोदशा में होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए आरंभिक संधि बेला में तो विशेष रूप से वर पक्ष वालों को यह प्रयास करना चाहिए कि हर दृष्टि से वधू को अधिक स्नेह सहयोग मिलता रहे। कन्या पक्ष वालों को भी यह नहीं सोच लेना चाहिए कि लड़की के पीले हाथ कर दिए कन्यादान हो गया, अब तो उन्हें कुछ भी करना या सोचना नहीं है। उन्हें भी लड़की के भविष्य को उज्जवल बनाने में योगदान देते रहना है। क्रिया और भावना। कन्या के हाथ हल्दी से पीले करके माता पिता अपने हाथ में कन्या के हाथ गुप्तदान का धन और पुष्प रखकर संकल्प बोलते हैं और उन हाथों को वर के हाथों में सौंप देते हैं। वह इन हाथों को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ अपने हाथों में पकड़कर स्वीकार सिरधार करता है। भावना करे कि कन्या वर को सौंपते हुए उसके अभिभावक अपने समग्र अधिकार भी सौंपते हैं। कन्या कुल गोत्र पितृ परंपरा से नहीं, पति परंपरा के अनुसार होंगे। कन्या को यह भावनात्मक पुरुषार्थ करने तथा पति को उसे स्वीकार करने या निभाने की शक्ति देव शक्ति प्रदान कर रही है। इस भावना के साथ कन्यादान का संकल्प बोला जाए। संकल्प पूरा होने पर संकल्पकर्ता कन्या के हाथ वर के हाथ में सौंप दे। कन्यादान का संकल्प जो है, ओम अद्यति नाम ओम नामनिनम इमाम कन्यां भगिनीं सुस्नातां यथाशक्ति अलंकृतां गंधाद अर्चितां वस्त्रयुगच्छन्नां प्रजापति देवत्यां सद्गुणीकृत ज्योतिष्ठम अतिरात सत्फल प्राप्ति कामोहम। नाम बोलना है। नाम ने विष्णु रूपणे वराय भरण पोषण आच्छादन पालनादीनां स्वकीय उत्तरदायित्व भारम अखिलम अद्य तव पत्नीत्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे। वर उन्हें स्वीकार करते हुए कि ओम स्वस्ति। गोदान। दिशा और प्रेरणा। गौ पवित्रता और परमार्थपरता का प्रतीक है। कन्या पक्ष वर को ऐसा दान दे जो उन्हें पवित्रता और परमार्थ की प्रेरणा देने वाला हो।
संभव हो तो कन्यादान के अवसर पर गाय दहेज में दी जा सकती है। वह कन्या के व उसके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त भी है। आज की स्थिति में यदि गौ देना या लेना असुविधाजनक हो तो उसके लिए कुछ धन देकर गोदान की प्रॉपर्टी को जीवित रखा जा सकता है। क्रिया और भावना। कन्यादान करने वाले हाथ में सामग्री ले भावना करे कि वर कन्या के भावी जीवन को सुखी समुन्नत बनाने के लिए श्रद्धापूर्वक शेष दान कर रहे हैं। मंत्रोच्चार के साथ सामग्री वर के हाथ में दें। ऋग्वेद का मंत्र है ओम माता रुद्राणाम दुहितां वसुनां स्वसादित्यानाम मृतस्य नाभि प्राणुवोचम चिकितुषे जनाय मा गामना गामादितिं बधिष्ठा। मर्यादा करणम। दिशा और प्रेरणा। कन्यादान गोदान के बाद कन्यादाता वर से सत्पुरुषों देवशक्तियों की साक्षी में मर्यादा की विनम्र अपील करता है। वर उसे स्वीकार करता है। कन्या का उत्तरदायित्व वर को सौंपा गया है। ऋषियों द्वारा निर्धारित अनुशासन विशेष लक्ष्य के लिए है। अधिकार पाकर उस मर्यादा को भूलकर मनमाना आचरण न किया जाए। धर्म अर्थ और काम की दिशा में ऋषि प्रणीत मर्यादा का उल्लंघन अधिकार के नशे में न किया जाए, यह निवेदन किया जाता है। इसे वर प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है। कन्यादान करने वाले अपने हाथ में जल पुष्प अक्षत ले भावना करे कि वर को मर्यादा सौंप रहे हैं। वर मर्यादा स्वीकार करे, उसके पालन के देव शक्तियों के सहयोग की कामना करें। नीचे लिखे मंत्रों के साथ क्रिया संपन्न की जाए। कन्यादाता कहे ओम गौरी कन्यामिमां पूज्य यथाशक्ति विभूषितां गोत्राय शर्मणे तुभ्यं दत्ता देव समाश्रय धर्मस्याचरणं सम्यक् क्रियतामनया सह धर्मे चार्थे च कामे च यत्त्वं नातिचरेर्विहो। वर कहे नातिचरामि। पाणी ग्रहण संस्कार। इसका दिशा और प्रेरणा पर ध्यान दें और सुने और देखें। वर द्वारा मर्यादा स्वीकार के बाद कन्या अपना हाथ वर के हाथ में सौंपे, वर अपना हाथ कन्या के हाथ में सौंप दे। इस प्रकार दोनों एक दूसरे का पाणी ग्रहण करते हैं। यह क्रिया हाथ से हाथ मिलाने जैसी होती है, मानो एक दूसरे को पकड़कर सहारा दे रहे हों। कन्यादान की तरह यह वरदान की क्रिया तो नहीं होती, फिर भी उस पर अवसर पर वर की भावना भी ठीक वैसी होनी चाहिए जैसी कन्या को अपना हाथ सौंपते समय होती है। वर की यह अनुभव करे कि उसने अपने व्यक्तित्व का, अपनी इच्छा आकांक्षा और गतिविधियों का संचालन का केंद्र इस वधू को बना दिया और अपना हाथ भी सौंप दिया। दोनों एक दूसरे के आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का हाथ जब भावनापूर्वक समाज के सम्मुख पकड़ ले तो समझना चाहिए कि विवाह का प्रयोजन पूरा हो गया। क्रिया और भावना। नीचे लिखे मंत्र के साथ कन्या अपना हाथ वर की ओर बढ़ाए, वर उसे अंगूठा सहित समग्र रूप से पकड़ लें। भावना करे कि दिव्य वातावरण में परस्पर मित्रता के भाव सहित एक दूसरे के उत्तरदायित्व स्वीकार कर रहे हैं। पारस्परिक गृह सूत्र का मंत्र है ओम यदैषी मनसा दूरम दिशोऽनुपवमानो वा हिरण्यपर्णो वैकर्णा सत्वा मनसां करोतु असौ। ग्रंथि बंधन। दिशा और प्रेरणा पर ध्यान दें, सुने। वर वधू द्वारा पाणी ग्रहण से एकीकरण के बाद समाज द्वारा दोनों को एक गांठ में बांध दिया जाता है। दुपट्टे के छोर बांधने का अर्थ है दोनों के शरीर और मन को एक संयुक्त इकाई के रूप में एक नई सत्ता का आविर्भाव होना। अब दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह बंधे हुए हैं। ग्रंथि बंधन में धन, पुष्प, दुर्वा, हरिद्रा और अक्षत, यह 5 चीज़ें भी बांधते हैं। पैसा इसलिए रखा जाता है कि धन पर किसी एक का अधिकार नहीं रहेगा। जो कमाई या संपत्ति होगी उस पर दोनों का संयुक्त अधिकार होगा। खर्च करने में दोनों की सहमति से योजना एवं व्यवस्था बनेगी। दुर्वा का अर्थ है कभी निर्जीव न होने वाली प्रेम भावना। दुर्वा का जीवन तत्व नष्ट नहीं होता, सूख जाने पर भी वह पानी डालने वाली हो जाती है। इसी प्रकार दोनों के मन में एक दूसरे के लिए अजस्र प्रेम और आत्मीयता बनी रहे। चंद्र चकोर की तरह एक दूसरे पर अपने को न्यौछावर करते रहें। अपना कष्ट कम, साथी का कष्ट बढ़कर माने।
अपने सुख की अपेक्षा साथी के सुख का अधिक ध्यान रखें। अपना आंतरिक प्रेम एक दूसरे को उड़ेलते रहे। हरिद्रा का अर्थ है आरोग्य। एक दूसरे के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित करने का प्रयत्न करें। ऐसा व्यवहार न करें जिससे साथी का स्वास्थ्य खराब होता हो या मानसिक उद्वेग पैदा होता हो। अक्षत सामूहिक सामाजिक विविध उत्तरदायित्वों का स्मरण कराता है। कुटुंब में कितने ही व्यक्ति होते हैं, उनका सबका समुचित ध्यान रखना, सभी को संभालना संयुक्त पति पत्नी का परम पावन कर्तव्य है। ऐसा न हो कि एक दूसरे को प्रेम करें पर परिवार के लोगों की उपेक्षा करने लगें। इसी प्रकार परिवार से बाहर भी जनमानस के सेवा की जिम्मेदारी और भावनाशील मनुष्य पर रहती है। ऐसा न हो कि दो में से कोई किसी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सहयोग तक ही सीमित कर लें, उसे समाज सेवा की सुविधा न दे। इस दिशा में लगने वाले समय और धन का विरोध करें। अक्षत इसी का संकेत करता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही नहीं बने हैं, वरन समाज सेवा का व्रत एवं उत्तरदायित्व भी आप लोगों के ग्रंथि बंधन में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में विद्यमान है। पुष्प का अर्थ है हंसते खिलते रहना। एक दूसरे को सुगंधित बनाने के यश फैलाने और प्रशंसा करने के लिए तत्पर रहें। कोई किसी का दूसरे के आगे न तो अपमान करे और न तिरस्कार। इस प्रकार दुर्वा, पुष्प, हरिद्रा, अक्षत और पैसा, इन पांचों को रखकर दोनों का ग्रंथि बंधन किया जाता है और यह आशा की जाती है कि वे जिन लक्ष्यों के साथ आपस में बने हैं उन्हें आजीवन निरंतर स्मरण रखे रहेंगे। क्रिया और भावना ग्रंथि बंधन आचार्य प्रतिनिधि या कोई मान्य व्यक्ति करें। दुपट्टे के छोर पर एक साथ करके उसमें मंगल द्रव्य रखकर गांठ बांध दी जाए। भावना की जाए कि मंगल द्रव्यों के मंगल संस्कार सहित देव शक्तियों के समर्थन तथा स्नेहियों की सद्भावना के संयुक्त प्रभाव से दोनों इस प्रकार जुड़ रहे हैं जो सदा जुड़े रहकर एक दूसरे की जीवन लक्ष्य यात्रा में पूरक बनकर चलेंगे। ऋग्वेद का मंत्र है ओम शमंजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानिनो संगमातरिश्वा संदाता समुदेष्टि दधातुनो। वर-वधू की प्रतिज्ञा, दिशा और प्रेरणा। किसी भी महत्वपूर्ण पद ग्रहण के साथ शपथ ग्रहण समारोह भी अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है। कन्यादान, पाणी ग्रहण एवं ग्रंथि बंधन हो जाने के साथ वर-वधू द्वारा और समाज द्वारा दाम्पत्य सूत्र में बंधने की स्वीकारोक्ति हो जाती है। इसके बाद अग्नि एवं देव शक्तियों की साक्षी में दोनों को एक संयुक्त इकाई के रूप में ढालने का क्रम चलता है। इस बीच उन्हें अपने कर्तव्य धर्म का महत्व भली प्रकार समझना, उसके पालन का संकल्प लेना चाहिए। इस दिशा में पहली जिम्मेदारी वर की होती है, अस्तु पहले वर तथा बाद में वधू को प्रतिज्ञाएं कराई जाती है। क्रिया और भावना। वर वधू स्वयं प्रतिज्ञाएं पढ़े, यदि संभव न हो तो आचार्य एक एक करके प्रतिज्ञाएं व्याख्या सहित समझाएं। वर की प्रतिज्ञाएं, पहला है आज से धर्मपत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्मपत्नी का ध्यान रखूँगा। प्रसन्नतापूर्वक, दूसरा प्रसन्नतापूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ और जीवन के निर्धारण में उसके परामर्श को महत्व दूंगा। तीसरा, रूप, स्वास्थ्य, स्वभावगत गुण दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूँगा, उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूँगा। स्नेहपूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूँगा। चौथा, पत्नी का मित्र बनकर रहूँगा और पूरा स्नेह देता रहूँगा। इस वचन का पालन पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करूँगा। पांचवा, पत्नी के लिए जिस प्रकार पति व्रत की मर्यादा कही गई है उसी दृढ़ता से स्वयं पत्नी व्रत धर्म का पालन करूँगा। चिंतन और आचरण दोनों से ही पर नारी से भाषणात्मक संबंध नहीं जोड़ूंगा। छठा, गृह व्यवस्था में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उसकी सहमति से करने की गृहस्थोचित जीवनचर्या अपनाऊंगा। सातवां, धर्म पत्नी की सुख शांतिता प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति साधन आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूँगा।
अथवा अपनी ओर से मधुर भाषण और श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूँगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति के साथ करूँगा। किसी के सामने पत्नी को लांछित तिरस्कृत नहीं करूँगा। नौवा, पत्नी के असमर्थ या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी न रखूँगा। कन्या की प्रतिज्ञाएं। पहला है, अपने जीवन को पति के साथ सुनकर के नए जीवन की सृष्टि करूँगी। इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनकर रहूँगी। दूसरा, पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर सभी के साथ शिष्टता बरतूँगी। उदारतापूर्वक सेवा करूँगी, मधुर व्यवहार करूँगी, आलस्य को छोड़कर परिश्रम पूर्वक गृह कार्य करूँगी। इस प्रकार पति की प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान करूँगी। चौथा, पतिव्रत धर्म का पालन करूँगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूँगी। कपट दुराव न करूँगी। निर्देशों के अविलंब पालन का अभ्यास करूँगी। पाँचवा, सेवा, स्वच्छता, प्रिय भाषण का अभ्यास बनाए रखूँगी। ईर्ष्या, कूढ़न आदि दोषों से बचूँगी तथा सदा प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूँगी। छठा, मितव्ययी बनकर फिजूल खर्ची से बचूँगी। पति के असमर्थ हो जाने पर भी गृहस्थ के अनुशासन का पालन करूँगी। सातवां, नारी के लिए पति देव स्वरूप होता है, यह मानकर मतभेद भुलाकर सेवा करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूँगी। कभी भी पति का अपमान न करूँगी। अथवा जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र हैं उन्हें सेवा द्वारा विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूँगी। नौवा, परिवार के सदस्यों में सुसंस्कारों के विकास तथा उन्हें सद्भावना के सूत्रों में बांधे रहने का कौशल अपने अंदर विकसित करूँगी। अब जो है यही शपथ है। इसके बाद जो है यज्ञीय प्रक्रिया। शपथ ग्रहण के बाद उसकी श्रेष्ठ भावनाओं के विकास और पोषण के लिए यज्ञीय वातावरण निर्मित किया जाता है। अग्नि स्थापन करा के क्रमबद्ध ढंग से गायत्री मंत्र की 9, 12 या 24 आहुतियाँ दी जाए। इसके बाद प्रायश्चित होम कराया जाए। प्रायश्चित होम दिशा और प्रेरणा पर प्रकाश डाल रहे हैं, सुना जाए। गायत्री मंत्र की आहुति के पश्चात 5 आहुतियाँ प्रायश्चित होम की अतिरिक्त रूप से दी जाती है। वर और कन्या दोनों के हाथ में हवन सामग्री दी जाती है। प्रायश्चित होम की आहुतियाँ देते समय यह भावना दोनों के मन में आनी चाहिए कि दाम्पत्य जीवन में बाधक जो भी कुसंस्कार अब तक मन में रहे हो उन सबको स्वाहा किया जा रहा है। किसी से गृहस्थ के आदर्शों के उल्लंघन करने की कोई भूल हुई हो तो उसे अब तक के स्वप्न जैसी बात समझकर विस्मरण कर दिया जाए। इस प्रकार की भूल के कारण कोई किसी को न तो दोष दे न संदेह की दृष्टि से देखे। इसी प्रकार कोई अन्य नशेबाजी जैसा दुर्व्यसन रहा हो या स्वभाव में कठोरता, स्वार्थपरता, अहंकार जैसी कोई त्रुटि रही हो तो उसका त्याग कर दिया जाए। साथ ही उन भूलों का प्रायश्चित करते हुए भविष्य में कोई ऐसी भूल न करने का संकल्प भी करना है जो दाम्पत्य जीवन की प्रगति में बाधा उत्पन्न करे। क्रिया और भावना। वर वधू हवन सामग्री से आहुति करें। भावना करें कि प्रायश्चित आहुति के साथ पूर्व दुष्कृत्यों की धुलाई हो रही है। स्वाहा के साथ आहुति डालें। इदम नमम के साथ हाथ जोड़कर नमस्कार करें। यजुर्वेद का मंत्र है ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवसहेदो अवयासिता अजिष्टो वैन्तं सोऽसुचानो विश्वद्वेषा गुंसि प्र मुमुग्धय स्मत स्वाहा इदमग्नि वरुणाभ्याम इदं नमम्। ओम सत्वं नो अग्ने वमो भवति नेदिष्ठो अस्या औषसो व्युष्ठो अवयक्षो ओ वरुणगुं रसाराळो बिहि मृडिक गुं सुहवो न एदि स्वाहा इदमग्नि वरुणाभ्याम इदं नमः। ओम अयाश्चाग्नेयस्य नविशस्तिपास्य सत्तमित्वमयासि अयानो यज्ञवहास्याय नो धेहि भेषज गुं स्वाहा इदमग्ने ऐसेदं नमम्।
ओम एते शतं वरुणे सहस्रं यज्ञिया पासा वितता महान्त तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णु विश्वे मुञ्चतु मरुत स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुतभ्य स्वर्गेभ्यश्च इदं नमः। ॐ ऊदुतं वरुणपाशमस्मदबाधं विमधं गुं श्रेयाथ यथा वयमादिव्रते तवानागसो अदितये स्वाम स्वाहा इदं वरुणायादित्यायादितये च इदं नमः। इसके बाद शिलारोहण का कार्यक्रम चलता है। दिशा और प्रेरणा। शिलारोहण के द्वारा पत्थर पर पैर रखते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस प्रकार अंगद ने अपना पैर जमा दिया था उसी तरह हम पत्थर की लकीर की तरह अपना पैर उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए जमाते हैं। यह धर्मकृत खेल खिलौने की तरह नहीं किया जा रहा जिसे खिमाखोर समझकर तोड़ा जाता रहे। प्रण प्रतिज्ञाएं पत्थर की लकीर की तरह अमिट बनी रहेगी। ये चट्टान की तरह अटूट और चिरस्थायी रखी जाएगी। क्रिया और भावना। मंत्र बोलने के साथ वर वधू अपने दाहिने पैर शिला पर रखें। भावना करें कि उत्तरदायित्व के निर्वाह करने तथा बाधाओं को पार करने की शक्ति हमारे संकल्प देव अनुग्रह से मिल रही है। अब जो है एक मंत्र है पारस्परिक गृह सूत्र का। ओम आरोहेम मश्यमेव त्वंगुं स्थिरा भव अभितिष्ठ प्रीतन्यो बबाधस्व पृतनायतः। इसके बाद लाजाहोम और परिक्रमा भांवर फिरने वाला कार्यक्रम पर प्रकाश डाल रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे। प्राश्चित आहुति के बाद लाजा होम यज्ञाग्नि की परिक्रमा भांवर का मिला जुला रूप क्रम चलता है। लाजा होम के लिए कन्या के भाई एक थाली में खील भुना हुआ धान लेकर पीछे खड़ा हो। एक मुट्ठी खील अपनी बहन को दे। कन्या उसे वर को सौंप दे। वर उसे आहुति मंत्र के साथ हवन कर दे। इस प्रकार 3 बार किया जाए। कन्या तीनों बार भाई के द्वारा दिए हुए खील अपने पति को दे। वह तीनों बार हवन में अर्पण कर दे। लाजा होम में भाई के घर से अन्न बहन को मिलता है, उसे वह अपने पति को सौंप देती है। कहती है कि बेशक मेरे व्यक्तिगत उपयोग के लिए पिता के घर से मुझे कुछ मिला है, पर उसे मैं छिपाकर रग से नहीं रखती, आपको सौंपती हूँ। अलगाव या छिपाव का भाव कोई मन में न आए, इसलिए जिस प्रकार पति कुछ कमाई करता है तो पत्नी को सौंपता है, उसी प्रकार पत्नी भी अपनी उपलब्धियों को पति के हाथ में सौंपती है। पति सोचता है हम लोग हाथ पैर से जो कमाएंगे उसी से अपना काम चलाएंगे। किसी के उदारतापूर्वक दिए हुए अनुदान को बिना श्रम किए खाकर क्यों हम किसी के ऋणी बने। इसलिए पति उस लाजा को अपने खाने के लिए नहीं रख लेता, वरन यज्ञ में होम देता है। जन कल्याण के लिए उस पदार्थ को आयुभूत बनाकर संसार के आयुमंडल में बिखेर देता है। इस क्रिया में यहाँ महान मानवीय आदर्श सन्निहित है कि मुफ्त का माल या तो स्वीकार ही न किया जाए या मिले भी तो उसे लोकहित में खर्च कर दिया जाए। लोग अपनी अपनी निज की पसीने की कमाई पर ही गुजर बसर करें। मृतक भोज के पीछे भी यही आदर्शवादिता थी कि पिता के द्वारा उत्तराधिकार में मिले हुए धन को लड़के अपने काम में नहीं लेते थे, वरन समाज सेवी नैष्ठिक त्यागी ब्राह्मणों के निर्वाह में या अन्य पुण्य कार्यों में खर्च कर डालते थे। यही दहेज के संबंध में भी ठीक है। पिता के गृह से उदारतापूर्वक मिला तो उसकी भावना सराहनीय है, पर आपकी भी तो कुछ भावना होनी चाहिए। मुफ्त का माल खाते हुए किसी कमाऊ मनुष्य को गैरत आना स्वाभाविक है। उसका यह सोचना ठीक ही है कि बिना परिश्रम का धन, वह भी दान की उदार भावना से दिया हुआ, उसे बचेगा नहीं। इसलिए उपहार को जन मंगल के कार्य में, परमार्थ यज्ञ में आहुति कर देना ही उचित है। इसी उद्देश्य से पत्नी के भाई के द्वारा दिए गए लाजा को वह यज्ञ कार्य में लगा देता है। दहेज का ठीक उपयोग यही है। प्रथा भी यही है कि विवाह के अवसर पर वर पक्ष की ओर से बहुत सा दान पुण्य किया जाता है। अच्छा हो जो कुछ मिले वह सबको ही दान कर दे। विवाह के समय
ही नहीं, अन्य अवसरों पर भी यदि कभी किसी से कुछ ऐसा ही बिना परिश्रम का उपहार मिले तो उसके संबंध में एक ही नीति रहनी चाहिए कि मुफ्त का माल खाकर हम परलोक के लिए न बनेंगे, वरन ऐसे अनुदान को परमार्थ में लगाकर उस उदार परंपरा को अपने में न रोककर आगे जन कल्याण के लिए बढ़ा देंगे। कहाँ भारतीय संस्कृति की उदार भावना और कहाँ आज के धन लोलुपों द्वारा कन्या पक्ष की आंतें नोच डालने वाली दहेज की पैशाचिक मांगें। दोनों में जमीन आसमान जैसा अंतर है। जिसने अपने हृदय का आत्मा का टुकड़ा कन्या दे दी, उसके प्रति वर पक्ष का रोम रोम कृतज्ञ होना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इस अलौकिक उपहार के बदले में किस प्रकार अपनी श्रद्धा सभावना व्यक्त करें। यह न होकर उल्टे जब कन्या पक्ष को दबा हुआ समझकर उसे तरह तरह से सताने चूसने की योजना बनाई जाती है, तो यही समझना चाहिए कि भारतीय परंपराएं बिल्कुल उल्टी हो गई। धर्म के स्थान पर अधर्म, देवता के स्थान पर असुरता का साम्राज्य छा गया। लाजा होम वर्तमान काल की क्षुद्र मान्यताओं को धिक्कारता है और दहेज के संबंध में सही दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। परिक्रमा। अग्नि की पति पत्नी परिक्रमा करें, बाएं से दाएं की ओर चलें। पहली 4 परिक्रमाओं में कन्या आगे रहे और वर पीछे। 4 परिक्रमा हो जाने पर लड़का आगे हो जाए और लड़की पीछे। परिक्रमा के समय परिक्रमा मंत्र बोला जाए तो हर परिक्रमा पूरी होने पर एक आहुति वर वधू गायत्री मन से करते चले। इसका तात्पर्य है घर परिवार के कार्यों में लड़की का नेतृत्व रहेगा, उसके परामर्श को महत्व दिया जाएगा, वर उसका अनुसरण करेगा क्योंकि उन कामों का नारी को अनुभव अधिक होता है। बाहर के कार्यों में वर नेतृत्व करता है और नारी उसका अनुसरण करती है क्योंकि व्यावसायिक क्षेत्रों में वर का अनुभव अधिक होता है। जिसमें जिस दिशा की जानकारी कम हो, दूसरे में उसकी जानकारी बढ़ाकर अपने समतुल्य बनाने में प्रयत्नशील रहे। भावना करे कि भावना क्षेत्र में नारी आगे है, कर्म क्षेत्र में पुरुष। दोनों पक्ष अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर नारी का वर्चस्व, पद, गौरव और वजन बड़ा हो बैठता है। इसलिए उसे 4 परिक्रमा करने और नर को 3 परिक्रमा करने का अवसर दिया जाता है। गौरव के चुनाव में 4 वोट कन्या को और 3 वोट वर को मिलते हैं, इसलिए सदा नर से पहला स्थान नारी को मिला है। सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश आदि युगों में पहले नारी का नाम है, पीछे नर का। क्रिया और भावना। राजा होम और परिक्रमा का मिला जुला क्रम चलता है। शिलारोहण के बाद वर वधू खड़े खड़े गायत्री मंत्र से एक आहुति समाप्त करे। अब मंत्र के साथ परिक्रमा करे, वधू आगे वर पीछे। एक परिक्रमा पूरी होने पर लाजा होम की एक आहुति करे। आहुति करके दूसरी परिक्रमा पहले की तरह मंत्र बोलते हुए करें। इसी प्रकार लाजा होम की दूसरी आहुति करके तीसरी परिक्रमा, तीसरी आहुति करके चौथी परिक्रमा करें। इसके बाद गायत्री मंत्र की आहुति देते हुए 3 परिक्रमाएं वर को आगे करके परिक्रमा मंत्र बोलते हुए कराई जाए। आहुति के साथ भावना करे कि बाहर यज्ञ ऊर्जा तथा अंतःकरण में यज्ञ भावना तीव्रतर हो रही है। परिक्रमा के साथ भावना करे कि यज्ञ अनुशासन को केंद्र मानकर यज्ञाग्नि को साक्षी करके आदर्श दाम्पत्य के निर्वाह का संकल्प कर रहे हैं। पारस्परिक गृह सूत्र का मंत्र है ओम अर्यमणं देवं कन्या अग्निमय छत स नो अर्यमा देव प्रेतो मुंचतु माँ पते स्वाहा इदम अर्यमणे अग्नये इदम नमः। दूसरा ओम इयं नार्युपब्रुते लाजा नावपत्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेराम ज्ञातो मम स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। तीसरा ओम इमल्लाजानाओ माप्यग्नो समिद्धीकरणं तव मम तुभ्यं स संवननं तदग्निरनुमन्यतामिव गुं स्वाहा इदमग्नये इदं न मम। परिक्रमा ओम तुभमग्रे पर्यवः संतुर्जाः वहतु नासा पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजा सह। ऋग्वेद का मंत्र। अब जो है इसके बाद आपको आता है सप्तपदी। सप्तपदी पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। दिशा और प्रेरणा। भावरे फिर लेने के उपरांत सप्तपदी की जाती है। 7 बार वर वधू साथ साथ कदम से कदम मिलाकर फौजी सैनिकों की तरह आगे बढ़ते हैं।
साथ चावल की ढेरी या कलवा बधे हुए सकोरे रख दिए जाते हैं। लक्ष्य चिन्हों को पैर लगाते हुए दोनों एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, रुक जाते हैं, फिर अगला कदम बढ़ाते हैं। इस प्रकार 7 कदम बढ़ाए जाते हैं। प्रत्येक कदम के साथ एक एक मंत्र बोला जाता है। पहला कदम अन्न के लिए, दूसरा बल के लिए, तीसरा धन के लिए, चौथा सुख के लिए, पांचवा परिवार के लिए, छठवां ऋतुचर्या के लिए और सातवां मित्रता के लिए बढ़ाया जाता है। विवाह होने के उपरांत पति पत्नी को मिलकर 7 कार्यक्रम अपनाने पड़ते हैं। इनमें दोनों का उचित और न्याय संगत योगदान रहे, इसकी रूपरेखा सप्तपदी में निर्धारित की गई है। प्रथम कदम अन्न वृद्धि के लिए है। आहार स्वास्थ्यवर्धक हो, घर में चटोरेपन की कोई स्थान न मिले। रसोई में जो बने हुआ ऐसा हो कि स्वास्थ्य रक्षा का प्रयोजन पूरा करे, भले वह स्वादिष्ट न हो। अन्न का उत्पादन, अन्न की रक्षा, अन्न का सदुपयोग जो कर सकता है वही सफल गृहस्थ है। अधिक पका लेना, जूठन छोड़ना, बर्तन खुले रखकर अन्न की चूहों से बर्बादी कराना, मिर्च मसालों की भरमार से उसे तमगोड़ी बना देना, स्वच्छता का ध्यान न रखना आदि बातों से आहार पर बहुत खर्च करते हुए भी स्वास्थ्य नष्ट होता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन का उत्तरदायित्व यह है कि आहार की सात्विकता का समुचित ध्यान रखा जाए। दूसरा कदम शारीरिक और मानसिक बल की वृद्धि के लिए है। व्यायाम, परिश्रम, उचित और नियमित आहार विहार से शरीर का बल स्थिर रहता है। अध्ययन और विचार विमर्श से मनोबल बढ़ता है। जिन प्रयत्नों से दोनों प्रकार के बल बढ़े, दोनों अधिक समर्थ, स्वस्थ और सशक्त बने, उसका उपयोग सोचते रहना चाहिए। तीसरा कदम धन की वृद्धि के लिए है। अर्थव्यवस्था बजट बनाकर चलाई जाए। अव्यय में कानी कौड़ी भी नष्ट न होने पाएँ। उचित कार्यों में कंजूसी न की जाए। फैशन, व्यसन, सेखी खोरी आदि के लिए पैसा खर्च न करके उसे पारिवारिक उन्नति के लिए संभाल कर बचा कर रखा जाए। उपार्जन किए पति पत्नी दोनों ही प्रयत्न करें। पुरुष बाहर जाकर कृषि, व्यवसाय, नौकरी आदि करते हैं तो स्त्रियां सिलाई, धुलाई, सफाई आदि करके इस तरह की कमाई करती है। उपार्जन पर जितना ध्यान रखा जाता है, खर्च की मर्यादाओं का भी वैसा ही ध्यान रखते हुए घर की अर्थव्यवस्था संभाले रहना दाम्पत्य जीवन का अनिवार्य कर्तव्य है। चौथा कदम सुख की वृद्धि के लिए है। विश्राम, मनोरंजन, विनोद, हास परिहास का ऐसा वातावरण रखा जाए कि गर्मी में भी अमीरी का आनंद मिले। दोनों प्रसन्न चित्त रहे, मुस्कुराने की आदत डालें, हंसते हंसाते जिंदगी काटें, चित्त को हल्का रखें, संतोषी सदा सुखी की नीति अपनाएं। पांचवा कदम परिवार पालन का है। छोटे बड़े सभी के साथ समुचित व्यवहार रखा जाए। आश्रित पशुओं और नौकरों को भी परिवार माना जाए। इन सभी आश्रितों की समुचित देखभाल, सुरक्षा, उन्नति और सुख शांति के लिए सदा सोचने करने में लापरवाही न बरती जाए। छठा कदम ऋतुचर्या का है। संतानोत्पादन एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में उसका भी एक स्थान है, पर उस संबंध में मर्यादाओं का पूरी कठोरता और सतर्कता से पालन किया जाए, क्योंकि असंयम के कारण दोनों के स्वास्थ्य का सर्वनाश होने की आशंका रहती है। गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मचर्य का समुचित पालन किया जाए। दोनों एक दूसरे को साथी, सहयोगी, मित्र की दृष्टि से देखें। कामुकता के सर्वनाशी प्रसंगों को जितना संभव हो दूर रखा जाए। संतान उत्पन्न करने से पूर्व 1000 बार विचार करें कि अपनी स्थिति संतान को सुसंस्कृत बनाने योग्य है या नहीं। उसी मर्यादा में संतान उत्पन्न करने की जिम्मेदारी वहन करें। सातवां कदम मित्रता को स्थिर रखने और बढ़ाने के लिए दोनों इस बात पर बारीकी से विचार करते रहें कि उनकी ओर से कोई ऐसी त्रुटि तो नहीं बरती जा रही है जिसके कारण साथी को रुष्ट या असंतुष्ट होने का अवसर आए। दूसरा पक्ष कुछ भूल भी कर रहा हो तो उसका उत्तर कठोरता, कर्कशता से नहीं वरन सजनता, सहृदयता के साथ दिया जाना चाहिए, ताकि उस महानता से दबकर साथी को स्वतः ही सुधरने की अंतः प्रेरणा मिले। बाहर के लोगों के साथ, दुष्टों के साथ दुष्टता की नीति किसी हद तक अपनाई जा सकती है, पर आत्मीय जनों का हृदय जीतने के लिए उदारता, सेवा, सौजन्य, क्षमा जैसे शस्त्र ही काम में लाए जाने चाहिए। सप्तपदी में 7 कदम बढ़ाते हुए इन 7 सूत्रों को हृदयंगम करना पड़ता है। इन आदर्शों और सिद्धांतों को यदि पति पत्नी द्वारा अपना लिया जाए और उसी मार्ग पर चलने के लिए कदम से कदम बढ़ाते हुए अग्रसर होने की ठान ली जाए तो दाम्पत्य जीवन की सफलता में कोई संदेह ही नहीं रह जाता। वर वधू खड़े हो। प्रत्येक कदम बढ़ाने से पहले देव शक्तियों की साक्षी का मंत्र बोला जाता है। उस मंत्र समय वर वधू हाथ जोड़कर ध्यान करें। चरण बढ़ाने
का मंत्र बोलने के पहले दायां कदम बढ़ाएं। इसी प्रकार एक एक करके 7 कदम बढ़ाएं। भावना की जाए कि योजनाबद्ध प्रगतिशील जीवन के लिए देव साक्षी में संकल्पित हो रहे हैं। संकल्प और देह अनुग्रह का संयुक्त लाभ जीवन भर मिलता रहेगा। अन्य वृद्धि के लिए पहला कदम, दूसरा, तीसरा, धन वृद्धि के लिए, बल वृद्धि के लिए दूसरा, धन वृद्धि के लिए तीसरा, सुख वृद्धि के लिए चौथा चरण, प्रजा पालन के लिए 5वां चरण, ऋतु व्यवहार के लिए 6ठा चरण, मित्रता वृद्धि के लिए। ये सब 7 पार्श्विक गृहसूत्र में मंत्र है। इसको एक एक करके करा देना चाहिए। आसन परिवर्तन, सप्तपदी के पश्चात आसन परिवर्तन करते हैं। अब तक वधू दाहिनी ओर थी, अब बाहर अर्थात बाहरी व्यक्ति जैसी स्थिति में थी। अब सप्तपदी होने तक की प्रतिज्ञाओं में आबद्ध हो जाने के उपरांत वह घर वाली अपनी आत्मीय बन जाती है, इसलिए बाईं ओर बैठाया जाता है। बाएं से दाएं लिखने का क्रम है। बायां प्रथम, दाहिना द्वितीय माना जाता है। सप्तपदी के बाद अब पत्नी को प्रमुखता प्राप्त हो गई। लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, सीताराम, राधे श्याम आदि नामों से पत्नी को प्रथम, पति को द्वितीय स्थान प्राप्त है। दाहिनी ओर से वधू का बाईं ओर जाना अधिकार हस्तांतरण है। बाईं ओर के बाद पत्नी गृहस्थ जीवन की प्रमुख सूत्रधार बनती है। पार्श्विक गृहसूत्र का मंत्र है ओम इह गावो निषिदन्तु इहाश्वा इह पुरुषा इहो सहस्त्र दक्षिणो यज्ञ इह पूषा निषिदधु। पाद प्रक्षालन। अब जो है आसन परिवर्तन के बाद गृहस्थाश्रम के साधक के रूप में वर वधू का सम्मान पाद प्रक्षालन करके किया जाता है। कन्या पक्ष की ओर से प्रतिनिधि स्वरूप कोई दंपति या अकेले व्यक्ति पाद प्रक्षालन करें। पाद प्रक्षालन करने वालों का पवित्रीकरण सिंचन किया जाए। हाथ में हल्दी, दुर्वा, थाली में जल लेकर प्रक्षालन करें। प्रथम मंत्र के साथ 3 बार वर वधू के पैर पखारें, फिर दूसरे मंत्र के साथ यथाश्राद्ध भेंट करें। पार्श्विक गृहसूत्र का मंत्र है ओम याते पतिग्नि प्रजाग्नि पशुग्नि गृहग्नि यशोग्नि निंदिता तनुर्जारग्नि तत एना करोमि साजिर्य त्वं मया सह। अथर्ववेद का एक मंत्र है ओम ब्रह्मणा शालां निमितां कविभिर्निमितां मितां इंद्राग्नि रक्षतां शालाममृतो सौम्यं सदा। ध्रुव स्थिर तारा, ध्रुव सूर्य ध्यान क्रम पर प्रकाश डाल रहा हूँ। ध्रुव स्थिर तारा है, अन्य सब तारागण गतिशील रहते हैं, पर ध्रुव अपने निश्चित स्थान पर ही स्थिर रहता है। अन्य तारे उसकी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव दर्शन का अर्थ है दोनों अपने अपने परम पवित्र कर्तव्यों पर उसी तरह दृढ़ रहेंगे जैसे कि ध्रुव तारा स्थिर है। कुछ कारण उत्पन्न होने पर भी इन आदर्श से विचलित न होने की प्रतिज्ञा को निभाया जाए, व्रत को पाला जाए और संकल्प को पूरा किया जाए। ध्रुव स्थिर चित्त रहने की ओर अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है। इसी प्रकार सूर्य की अपनी प्रखरता, तेजस्विता, महत्ता सदा स्थिर रहती है। वह अपने निर्धारित पथ पर ही चलता है। यही हमें करना चाहिए। यही भावना पति पत्नी करें। सूर्य ध्यान। ओम मंत्र है यजुर्वेद में ओम तक्षुर्देवहितं पुरस्तक्षुक्रमुच्चरत पश्येम सरदा सतं जीव्यं सरदा सतं गुं शतगुं शृणुयाम सरदा सतं प्रब्रवाम सरदा सतमदीना न श्याम सरदा सतं भूयश्च सरदा सतात्। ध्रुव ध्यान रात में ओम ध्रुवमसि ध्रुवं त्वां पश्यामि ध्रुवैधिपोष्ये मयि मह्यं त्वादात बृहस्पतिर्यापत्या प्रजावती सजीव सरदा सतम्। ये सब पार्श्वती गृहसूत्र का मंत्र है और ऊपर जो मैं बोला वो यजुर्वेद का है। शपथ आश्वासन।
पति पत्नी एक दूसरे के लिए सिर पर हाथ रखकर समाज के सामने शपथ लेते हैं। एक आश्वासन देकर अंतिम प्रतिज्ञा करते हैं कि वे निसंदेह निश्चित रूप से एक दूसरे को आजीवन ईमानदार, निष्ठावान और वफादार रहने का विश्वास दिलाते हैं। पिछले दिनों पुरुषों का व्यवहार स्त्रियों के साथ छली कपटी विश्वासघातियों जैसा रहा है। रूप यौवन के लोभ में कुछ दिन मीठी बातें बनाते हैं, पीछे क्रूरता में दुष्टता पर उतर आते हैं। पग पग पर उन्हें सताते और तिरस्कृत करते हैं। प्रतिज्ञाओं को तोड़कर आर्थिक एवं चारित्रिक उच्छृंखलता बरतते हैं और पत्नी की इच्छा की परवाह नहीं करते। समाज में ऐसी घटनाएं कम घटित नहीं होती। ऐसी दशा में ये प्रतिज्ञाएं औपचारिकता मात्र रह जाने की आशंका हो सकती है। संतान न होने पर या लड़कियां होने पर लोग दूसरा विवाह करने पर उतारू हो जाते हैं। पति सिर पर हाथ रखकर कसम खाता है कि दूसरे दुरात्माओं की श्रेणी में उसे न गिना जाए। इस प्रकार पत्नी भी अपनी निष्ठा के बारे में पति को इस शपथ प्रतिज्ञा द्वारा विश्वास दिलाती है। पारस्परिक सूत्र का मंत्र है ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचितं ते अस्तु मम वाचमेकमनाजुषस्व प्रजापतिष्ठवान्यु मह्यम। अब जो है इसके बाद आपको सुमंगली सिंदूरदान का क्रम है, इसको सुना जाए। मंत्र के साथ वर अंगूठी से वर वधू की मांग में सिंदूर 3 बार लगाए। भावना करें कि मैं वधू के स्वभाव को बढ़ाने वाला सिद्ध हूँ। पारस्परिक गुरुसूत्र का मंत्र है ओ सुमंगलीरियं वधूरिमागुं समेत पश्यत सौभाग्यमश्ये दत्वा यथास्तंप विपरीतनम सुभगा स्त्री सावित्र्यास्तौ सौभाग्यम भवतु। मंगल तिलक, वधू वर को मंगल तिलक करे, भावना करे पति का सम्मान करते हुए गौरव को बढ़ाने वाली सिद्ध हूँ। ऋग्वेद का मंत्र है ओम स्वस्ति वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्यत्पति बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु नः। इसके पास स्वीकृत होम, पूर्णाहुति, वसुधारा, आरती, घृत अवघ्राण, भस्म धारण, क्षमा प्रश्न आदि कृत संपन्न करें। अभिषेक अभिसिंचन, वर कन्या को बिठाकर कलश का जल लेकर उसका सिंचन किया जाए। भावना किया कि जो सुसंस्कार बोए गए हैं उन्हें दिव्य जल से सिंचित किया जा रहा है। सबके सद्भाव से उसका विकास होगा और सफलता, कुशलता, कल्याणप्रद सुफल उनमें लगेंगे। पुष्प वर्षा के रूप में सभी अपनी शुभकामनाएं आशीर्वाद प्रदान करें। इसका श्लोक है ओम गणपति गिरिजा वृषभध्वजा षड्मुखो नंदी मुख डिमडिमा मर्जमाल त्रिशूल मृगत्वश प्रतिदिनम कुशल वर कन्ययो। ये जो है अभिषेक अभिसिंचन, वर कन्या को बिठाकर कलश जल का स्पर्श करना है। पुष्प वर्षाएं को इकट्ठा करते रहे, शुभकामना आशीर्वाद प्रदान करें। ओम मनुजमाल त्रिशूल मृगत्वच प्रतिदिनं कुशल वर कन्ययो रवि शशि कुज इंद्र जगतपति त्रिभुज भानुज सिंधुज केतवा उद्गणातीति योगचराशय प्रतिदिनं कुशलं वर कन्ययो वरुण इंद्र कुबेर हुतासना यम समीरण वारण कुंजरा सुरगणासुराश्च महिधरा प्रतिदिनं कुशलं वर कन्योः सुरशरीरविनन्दिनी गोमती सरयूतामपि सागर गर्गरा गण्डकयामयी गण्डकी नर्मदा प्रतिदिनं कुशलं वर कन्योः हरिपुरी मथुरा च त्रिवेणिका बदरी विष्णु बटेश्वर कौशला मय गयामपि दर्दर द्वारिका प्रतिदिनं कुशलं वर कन्ययो भृगुमुनिश्च पुलस्त्य च अंगिरा कपिलवस्तु अगस्त्य च नारदा गुरुवशिष्ठ सनातन जैमिनी प्रतिदिनं कुशल वर कन्यो
ऋग्वेदो सामवेदो अथर्वणः रक्षन्तु चतुरो वेदा यावच्चन्द्रदिवाकरौ। इसके बाद विसर्जन आशीर्वाद का पुष्प प्रदान कर सारे तीर्थ समाप्त किया जाए। अब जो है बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। बंधुओं, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता, जय गायत्री माता। ओम शांति।